हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, संख्या, माप, तोल आदि की जानकारी देते हैं। तो क्या है? वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु के नाम और उसके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों की विशेषता बताते हैं, वो हमारे क्या है? विशेषण है। विशेषण के लिए एक विशेष्य की भी आवश्यकता होती है। तो देखते हैं विशेष्य क्या होता है। विशेष्य जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला हिरन, इन शब्दों में काला विशेषण है और हिरन उसका विशेष्य है। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, स्थिति आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, गोरा, मोटा, पतला, लंबा, नाटा आदि। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चावल, 3 व्यक्ति आदि। इसमें 2 और 3 निश्चित संख्या है। फिर इसका पार्ट दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, बहुत, कम आदि। ये शब्द ऐसे हैं जिनसे किसी भी वस्तु की मात्रा का सही ज्ञान हमें नहीं होता है। इनसे सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्या चीज हो सकती है। तीसरा इसका भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब मात्रा। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तोल तथा परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो, 2 मीटर, 5 लीटर आदि। इसमें निश्चित और अनिश्चित दोनों तरह के हो सकते हैं। जैसे 3 किलो दूध दिया तो कुछ दूध, थोड़ा दूध, छोटा सा कपड़ा, इस तरह के शब्द होते हैं। तो उनसे हमें निश्चित नहीं पता कि कितना कपड़ा या कितना दूध, थोड़ा सा अगर बोल दिया जाए तो। इसके भी 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चावल, 5 लीटर दूध आदि। यहाँ पर चावल और दूध कितनी मात्रा में है वो हमें 2 और 5 शब्दों से पता चल रहा है कि चावल कितने चाहिए हमें, 2 किलो, और दूध कितना, 5 लीटर। तो यहाँ पर संख्या कितनी है या मात्रा कितनी है, निश्चित है, पता चल रहा है हमें शब्दों से। फिर दूसरा इसका भाग है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें संख्या निश्चित नहीं होती। जैसे इसमें दे दिया जाए, उदाहरण हमारे हैं, थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ा सा, ये नहीं पता थोड़ा सा कितना, तो उसमें संशय बना रहता है, कितना थोड़ा सा, तो उसमें कंफ्यूजन की स्थिति होती है, निश्चित कुछ नहीं होता। तो हमारा किस में आता है, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। इसका हमारा चौथा भाग है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें
संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की हमारी 3 अवस्थाएं या स्थितियां होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे इंग्लिश में डिग्रीज होती हैं, उसी तरह से हमारे विशेषण की अवस्थाएं भी होती हैं। मूलावस्था, इसके द्वारा संज्ञा की किसी विशेषता का सामान्य रूप से वर्णन होता है। जैसे आशीष छोटा है, इसमें तुलना नहीं की गई, सिर्फ एक ही बच्चे की विशेषता बताई गई है कि वो छोटा है। उत्तरावस्था, इसका प्रयोग 2 वस्तुओं में तुलना करने के लिए किया जाता है। उत्तरावस्था, इसमें मतलब 2 चीजें होती हैं या 2 व्यक्ति होते हैं, उनके बीच तुलना की जाती है, किसी एक को श्रेष्ठ या कमतर बताया जाता है। उत्तम अवस्था, इसका प्रयोग किसी एक व्यक्ति या वस्तु की अन्य सभी से श्रेष्ठता बताने के लिए किया जाता है। जैसे राम कक्षा में सबसे छोटा है, इसमें पूरी कक्षा में सभी बच्चों की तुलना की गई है, सभी, और उनमें से सिर्फ एक को बताया गया है कि राम सबसे छोटा है। सभी आकार के बच्चे हैं लेकिन राम उसमें सबसे छोटा है, राम से छोटा उस क्लास में कोई भी बच्चा नहीं है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं हमारी विशेषण की, जिसके आधार पर हम तुलना करके किसी को कम या ज्यादा आंक सकते हैं। जैसे इसके उदाहरण है सरल, सरलतर और सरलतम। यानी कोई चीज आसान है, उससे भी आसान है और सबसे आसान है, सरलतम। ठीक है। अधिक, अधिकतर और अधिकतम। अधिक, अधिक है, ज्यादा मात्रा है, लेकिन अधिकतर उस ज्यादा से भी ज्यादा मात्रा है, और अधिकतम सबसे ज्यादा मात्रा में। ठीक है। इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। और विशेषणों की रचना कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। कुछ नियम होते हैं। सीधा सा एक सरल नियम है, ये हम इसमें देखेंगे। विशेषण शब्दों की रचना प्राय संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि के साथ उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर की जाती है। जैसे दान हमारा मूल शब्द है, इसमें वीर प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया? दानवीर। रंग में इन प्रत्यय लगा दिया तो रंगीन। इस प्रकार से हम विशेषण शब्दों की रचना कर सकते हैं। मूल शब्द के पहले कुछ उपसर्ग जोड़ के और बाद में कुछ प्रत्यय लगाकर हम विशेषणों की रचना कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही।